नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है इंस्पायरिंग इंडियंस, उसकी मेहमान है डाइटिस्ट है मैम मीनाक्षी जी। आप इस कार्यक्रम में आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे भारतीय न्यूज़ के साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा सवाल ये है कि एक्सरसाइज, योग से अलग आपका खाना, आपकी डाइट आपके बॉडी बैलेंस में कितना अहम रोल निभाती है? अगर आपको इस बात को आज की युवा पीढ़ी को समझाना हो जो जंक फूड की तरफ बहुत आकर्षित है, जिसकी थाली से रोटी दाल गायब है, कैसे इस बात को कन्विंस किया जाए? देखिए, मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि मैं खुद एक मिशन पर हूँ। वो मिशन है कि हम लाइफ टाइम तक डिजीज़ फ्री और मेडिसिन फ्री कैसे रहें। तो यह बस संभव है, बिल्कुल संभव है। लोगों को लगता है नहीं ऐसा तो संभव ही नहीं है आज के डेट में कि हम बिल्कुल हेल्दी रहें, लेकिन ये संभव है कि आप यदि सही डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल को यदि अपनाते हैं। अब हेल्दी लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाइट के साथ साथ आपको रेगुलर वर्कआउट करना होगा, आपको नींद पूरी करनी होगी, साथ ही साथ स्ट्रेस पर भी ध्यान देना होगा। मैम, कितने घंटे की नींद आवश्यक है? 7 से 8 घंटे की नींद। लेकिन यदि यदि मान लीजिए आज जैसे आईटी सेक्टर में लोग हैं या कॉलेज गोइंग है, उनके लिए एटलीस्ट यदि वो 5 आवर्स की नींद कंप्लीट कर ले और वीकेंड में थोड़ी बहुत नींद अपनी पूरी कर ले, तो ये हमारा गोल अचीव कर सकते हैं। मैम, हफ्ते में कितने दिन आपको लगता है कि इंसान को काम करना चाहिए और कितने दिन का ब्रेक मिलना ज़रूरी है? ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, बहुत सेक्टर के लोग ये पूछते हैं। देखिए, यदि आप काम करने की भी कोई लिमिटेशन नहीं होती, आपका वर्क बताता है कि आपको कितना काम करना है, लेकिन इस काम के बीच में भी हम लोग जो है थोड़ा आराम के पल को भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना? तो उसको निकालना ही हमें, मतलब हमें अपने खुद से टाइम मैनेजमेंट करके उस ब्रेक को निकाल कर ब्रेक तो लेना ही चाहिए। अब लोग बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। मैं एक बात पूछती हूँ, क्या एक भी दिन ऐसा होता है कि आप बिना ब्रश किए आप निकल जाते हो? नहीं ना। तो बस इसी तरीके से आप एक्सरसाइज करो, 2 मिनट का ही करो, 5 मिनट का ही करो, लेकिन कंटिन्यूटी में आप इसको रखो, अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाए उसको। मैम, आप इन तरह के इवेंट जो इंस्पायरिंग इंडियंस इवेंट है, कॉफी टेबल बुक का वॉल्यूम 4 है, कैसे देखती हैं आप इस इवेंट को? इस कॉफी टेबल बुक में सबसे फर्स्ट एडिशन में मेरा भी था, मैं भी थी, तो इसको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ कि नीलिमा जी आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमसे मिलवाती हैं, लोगों को इनके बारे में पता चलता है, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आपकी बातें काफ़ी लोगों तक पहुँचे और लोगों के खान पान में भी सुधार हो। भारतीय विद्यापीठ आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। आप ऐसा है ना, हमें लगता है ना कि डाइट का मतलब है कि बस अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग यदि थोड़ा सा मॉडरेशन में जाए तो हम लोग अपने मनपसंद चीज़ों का भी बिल्कुल से आनंद ले सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक थैंक यू सो मच मैम। तो आप देखा आपने किस तरह से ये जो इवेंट है और इसका जो कॉफ़ी टेबल बुक का वॉल्यूम 4 है, वो कितनी वैरायटी की कहानियाँ ली हुई है। इसमें एक डाइटिशियन के अनुभव भी हैं, एक योग गुरु के अनुभव भी हैं, एक ऐसे सिविल सर्विस अधिकारी के अनुभव भी हैं जो जमानत के तौर पर 4 पेड़ लगाने की सलाह देते हैं। कुल मिलाकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में जितने लोगों का योगदान है, उन सब की कहानियों को एक जगह इकट्ठा करके ये कहानी आपको कॉफ़ी टेबल बुक के तौर पर सुनाई जा रही है। बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ और हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही तमाम कहानियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।